हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं इस सेशन के अंदर कि कुछ स्पेशल केसेस अगर हो तो उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ सर्कल किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दैट कंडीशंस। तो कुछ स्पेशल स्पेशल केसेस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग ये केसेस का यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो पहला केस है, if the circle passes through origin, if the circle passes through origin and center जो है इसका वो h, k है, ठीक है। क्या है पहली कंडीशन, पहला स्पेशल केस क्या है कि जो सर्कल है अगर वो पास कर रहा है ओरिजिन से, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, और उसका सेंटर जो है वो क्या है h, k, यानी कि कुछ इस तरीके का केस होगा। तो मान लो ये है, इधर मैं बता देता हूं। तो ये जैसे कि सर्कल जो है वो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। मान लो ये पॉइंट अपन को गिवन है 0,0, क्या गिवन है 0,0। ये सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है ओरिजिन से, और इसका सेंटर जो है वो क्या है h, k। तब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये पॉइंट हम लोग एक को मान लिया x, y कंसीडर कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, यानी कि ये जितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस ये भी होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला सब निकालते हैं कि दिस डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये बन गया देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये आता है अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको अगर ओपन करोगे तो ये देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर। देखो k स्क्वायर ये h स्क्वायर और k स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल हो गए, इधर लेफ्ट हैंड साइड बन गया 0 और राइट हैंड साइड ये। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर माइनस 2k y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब याद करो पिछले सेशन के अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा था कि अगर सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होता है तो c जो है वो क्या होता है 0 होता है। देखो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। तो हमेशा याद रखें कि अगर सेंटर जो है मतलब जो सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होता है उसमें c क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये यूज आ सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट जो है, इफ अ सर्कल passes में लिखते टचेस x एक्सिस। क्या करता है सर्कल जो है वो x एक्सिस को अगर टच करे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। तो मान लो ये मैंने निकाला, ये कंसीडर किया मैंने, इसका सेंटर है मान लो h, k, और ये किसी पॉइंट इस पॉइंट पे क्या कर रहा है टच कर रहा है x एक्सिस को। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दैट इज k। तो रेडियस जो है वो किसके इक्वल आ गया,
k। तो सेंटर और रेडियस वाला फॉर्म से हम सेंटर इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, पॉइंट हमने x y मान लिया, यानी कि x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है k, इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज k का स्क्वायर। तो ये आ गई कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सर्कल टचेस द x एक्सिस। अरे बस अब ये सर्कल इधर से टच करे, इधर से टच करे, इधर से टच करे, इधर से टच करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सेंटर चेंज हो जाएगा बस। तो उसी हिसाब से यहां पर h और k की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट केस कि सर्कल जो है टच कर रहा है y एक्सिस को, किसको, y एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसी में बताता हूं, अगर y एक्सिस को टच करेगा, फिर मान लो तो इधर की तरफ ले लेता हूं, ठीक है, y एक्सिस को अगर टच करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटर। ये सिर्फ इधर बना है लेकिन है इधर बनना है, ठीक है। ये मान लो h कॉमा क्या है, k, क्या है h कॉमा k। ये सॉरी, ये x एक्सिस को मैंने टच करा दिया, y x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, y एक्सिस को ही टच करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, इधर टच करा दिया, इधर ही बना देता हूं, राइट, ठीक है। ऐसा है सर्कल जो किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को, और इसका सेंटर अगर h k है, क्या है h k, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और ये रेडियस कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, क्या x कोऑर्डिनेट, देखो ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, h है, तो ये आ गया रेडियस। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस कितना है, h है, यानी कि इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। आई बात समझ में। सो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सम गिवन कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट केस है, if a circle touches both the axes, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा, जैसे कि मान लो ये टच कर दिया दोनों एक्सिस को, ठीक है, दोनों एक्सिस को अगर सर्कल टच करेगा, यानी कि ये हो गया उसका रेडियस, ये भी हो गया उसका रेडियस, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या रहेगा, सेम, क्योंकि रेडियस तो सेम ही आएगा। तो ये क्या होगा, मान लो सेंटर सेम ले लेता h, क्या h, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो भी होगा रेडियस, तो क्या आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस भी तो यही आएगा, अगर सॉरी h k है तो h जो है k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और h और k इक्वल है, वही क्या होगा, रेडियस के भी इक्वल होगा, वही क्या होगा रेडियस, क्योंकि ये ही तो रेडियस है। आई कि नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x माइनस, मान लो तीनों सेम है तो मैं r ले लेता हूं तीनों को इक्वल, तो x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। आई बात समझ, h भी r है, k भी r है, और r तो r है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है, if the circle passing through origin, if a circle passing through origin cuts the intercepts
A and B on x and y axis respectively। तो ये क्या कंडीशन है अपने पास कि ध्यान से देखो, सर्कल जो है ऑरिजिन से पास होगा और जो इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो उसकी वैल्यू कितनी है, ए और बी। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्स वाई इंटरसेप्ट दैट इज बी, और ये क्या हो गया अपना एक्स इंटरसेप्ट दैट इज ए, ठीक है। सो इसका सेंटर क्या होगा, क्या होगा इसका सेंटर, देखो ध्यान से, ये ए मतलब ये ए है, इसके यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट a 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a 0, और इसका डिस्टेंस ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b, क्या हो जाएगा 0, b। अगर इसको दोनों को ज्वाइन करोगे ना तो वो सेंटर से ही पास होगा, क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा। तो अगर सेंटर से पास होगा तो ये डायमीटर हो गया, क्या हो गया डायमीटर। अगर ये पॉइंट ए है कैपिटल है और ये पॉइंट कैपिटल बी है, तो ये क्या हो गया सेंटर से अगर पास होगा तो ये हो गया डायमीटर। तो हम डायमीटर फॉर्म यूज कर सकते हैं। डायमीटर फॉर्म क्या होता है x माइनस x1, यानी कि x माइनस x1 क्या है a इनटू x माइनस x2, x2 क्या है 0, तो x माइनस 0 प्लस क्या था y माइनस y1, तो y माइनस 0 इनटू y माइनस y2 दैट इज y माइनस b। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है 0। इसको ओपन कर दो, x इनटू x x स्क्वायर, a इनटू x माइनस ax प्लस y इनटू y y स्क्वायर, y इनटू b माइनस by। ये आ गया क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड कटिंग द इंटरसेप्ट्स a and b on the axis x axis and y axis respectively। इक्वेशन क्या आती है x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस by। इसका सेंटर क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस a, उसका नेगेटिव लो प्लस a और उसका आधा कर दो तो क्या आएगा a/2 माइनस b, उसका नेगेटिव प्लस b, उसका हाफ b/2। आई बात समझ में। तो ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and cutting the intercepts a and b। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कुछ स्पेशल केसेस जो हमने देखे, जो आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। यानी कि अपने को एक सर्कल गिवन है, क्या गिवन है, सर्कल गिवन है और पॉइंट की पोजीशन बतानी। देखो तीन केस हो सकते हैं, अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं तो तीन केस हो सकते हैं कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो जाए, दूसरा कि सर्कल के ऊपर हो जाए और तीसरा कि सर्कल के बाहर हो जाए। तो कैसे बताएंगे हम ये, अगर मैं ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 मान लूं, x1, y1 अगर मैं मानता हूं और ये सर्कल की जो इक्वेशन है दैट इज s equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 है। ये अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है दिस, और ये पॉइंट है P, ठीक है, x1 y1 एंड x1, y1 अगर ये पॉइंट है
तो अगर ये x1, y1 जो पॉइंट है मैं अगर सर्कल की इक्वेशन में पुट करूं तो वो बन जाएगा s1। ठीक है, मैंने ये पॉइंट क्या किया, मैंने पॉइंट P जो है x1, y1 वो इसके अंदर पुट किया x और y की जगह। तो जो अगर वैल्यू आएगी वो अगर ग्रेटर देन 0 होती है, क्या होती है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होती है, तो पॉइंट जो है वो है आउटसाइड, कहां है, सर्कल के बाहर, अगर ग्रेटर देन 0 होता है। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होगा, पॉइंट कहां होगा, ऑन द सर्कल, आई की नहीं बस। और अगर लेस देन 0 आता है तो पॉइंट कहां पे जाएगा, इनसाइड द सर्कल। आई की नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में हम कैसे बता सकते हैं, वो पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती है तो पॉइंट बाहर है, अगर इक्वल टू 0 आती है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और लेस देन 0 आती है तो पॉइंट कहां हो जाता है, सर्कल के अंदर। आई की नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। अब हम लोग देखते हैं, ये तो पॉइंट की बात हो गई, अब देखते हैं अगर एक सर्कल और एक लाइन दे रखा है तो उसके बीच में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या सिचुएशंस अकर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है अपना दैट इज लाइन एंड सर्कल। नेक्स्ट पार्ट जो अपना क्या है, लाइन एंड सर्कल। तो क्या करेंगे हम लोग एक कंसीडर करते हैं एक सर्कल। ठीक है, क्या करते हैं, एक सर्कल कंसीडर करते हैं और एक लाइन मान लेते हैं कोई भी, मान लो अगर ये लाइन अंदर है, सर्कल की क्या है, अंदर है, दिस इज लाइन l इज इक्वल्स टू 0 और ये सर्कल की इक्वेशन मान लो समथिंग s इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल कंसीडर किया और एक लाइन कंसीडर किया। तो हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि लाइन जो है वो सर्कल के अंदर होगा, मतलब कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगा, या टच करेगा या फिर बाहर होगा, एक पॉइंट बार भी टच नहीं करेगा। तो अगर मान लो इसका सेंटर है, कुछ भी जो भी है सेंटर, इससे मैं अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं, क्या निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू मान लो p है, क्या है, स्मॉल p, क्या है, स्मॉल p। तो अगर हमने क्या किया, सर्कल कंसीडर किया, एक लाइन कंसीडर किया और सेंटर ऑफ सर्कल से क्या किया हमने, उस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम है, क्या है, रेडियस से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा, सही है। तो क्या आएगा, इफ perpendicular distance is less than r, perpendicular distance जो है रेडियस से कम है, तो लाइन जो है is inside the circle, कहां पे होगी लाइन, सर्कल के अंदर होगी। और अगर if p जो है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल है, मैं इसका रेडियस r मान लेता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के अगर इक्वल है तो लाइन जो है वो क्या करेगी, टच करेगी, टचेस द सर्कल, सही है। और अगर p जो है वो ग्रेटर देन r है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r से भी बड़ी आ रही है, यानी कि लाइन जो है वो कहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लाइन इज आउटसाइड द सर्कल, outside the circle। और अगर P जो है क्या होता है, 0 होता है, P जो है वो क्या हो जाता है, 0 होता है, तो क्या होगा, P अगर 0 हो गया तो लाइन जो है वो क्या बन जाएगा, P0, यानी कि लाइन जो है, देखो ये डिस्टेंस P है ना, ये इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा, यहां पर आएगा तो P डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ से इस पॉइंट लाइन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा लाइन। क्या हो जाएगा, लाइन डायमीटर। लाइन क्या बन जाएगा, डायमीटर। आई बात समझ में, लाइन और सर्कल के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा है रेडियस से, अंदर होगा सर्कल के, अगर इक्वल है टच करेगा सर्कल को, और अगर ग्रेटर देन रेडियस है तो क्या हो जाएगा, सर लाइन जो है वो सर्कल के बाहर होगा। और अगर पॉइंट मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है वो 0 के इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, तो लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डायमीटर। तो ये हुई बात लाइन एंड सर्कल की। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि देखो ध्यान से, ये सर्कल है मान लो, ठीक है, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f1 प्लस c इक्वल टू 0। क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब देखोगे अगर ध्यान से तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या निकालना है, इसका ये जो कॉर्ड बना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ये जो कॉर्ड बना है इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक, यहां तक जो डिस्टेंस है, हमको पता है कि ये जितना डिस्टेंस होता है ये भी उतना ही डिस्टेंस होता है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये हो गया रेडियस, ये एंगल है 90 डिग्री, ये r है, ये p है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। क्या आएगा, ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। सही है, ac है r का स्क्वायर, ab अपने को निकालना है, प्लस bc है p का स्क्वायर, ये p को इधर ले आओ, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर। ab क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ab हो गया r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस p स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है, तो ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस। आई कि नहीं आई बात समझ में, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया ये, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो गई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है पार्ट, ये 50 टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट जो है, हमने देखा था, देखो तीन कंडीशन देखी थी लाइन और सर्कल के बीच की। एक था लाइन जो है सर्कल के बाहर, तो उसके बीच में हम लोग कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं कि लाइन सर्कल के बाहर होगा तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और लाइन अगर सर्कल के अंदर है उसके बारे में भी हम बहुत कम पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा चीजें पढ़ी जाएगी दैट इज लाइन जब सर्कल को टच करेगा, लाइन जो है वो क्या करेगा, सर्कल को टच, मतलब मान लो ये लाइन है L और ये सर्कल को क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये A पॉइंट पे, और इस सर्कल का सेंटर है C। आई बात समझ में। तो अगर ये लाइन की इक्वेशन y is equals to mx plus c है और ये सर्कल की इक्वेशन जो है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0। अगर ये है कंडीशन, ये लाइन है और ये क्या है
सर्कल की इक्वेशन है, तो हम लोगों को निकालना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि किस कंडीशन के अंदर हम कह पाएंगे कि ये जो लाइन, देखो अगर ये लाइन इसको टच कर रहा है यानी कि ये टेंजेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में कि अगर कोई लाइन है सर्कल को टच करता है तो वो लाइन में वो क्या होता है, सर्कल के टेंजेंट होता है। तो अगर ये लाइन सर्कल के टेंजेंट है यानी सर्कल को टच कर रहा है तो उसकी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अगर ये लाइन इसको अगर टच करेगी, ये लाइन इसको टच करेगी यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगी, सही। तो y की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, mx plus c। y की जगह क्या पुट कर देंगे इसके अंदर, mx plus c, और पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो x स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या y स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो mx plus c का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy क्या है, mx plus c, और प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। देखो दो बार c आ गया, इधर भी हम लोगों ने c लिया है, इधर भी हम लोगों ने c ले लिया है। इसको थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम लोग y इज इक्वल टू mx plus c, और हम लोग ये ले लेते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन ये नहीं लेते, हम लोग ये ले लेते हैं सर्कल की इक्वेशन, जो सेंटर 0, 0 वाला है वो फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा आसान जाएगा। अगर सर्कल का इक्वेशन ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, तब क्या होगा, तब देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो लिए जो जिसका सेंटर जो है वो क्या है, ओरिजिन है, तो उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी वो लोग हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो, ये अगर सर्कल इस मतलब ये लाइन सर्कल को अगर टच करेगा तो ये लाइन की इक्वेशन इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y क्या है mx plus c, ये हो जाएगा mx plus c का होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू क्या है, r स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करेंगे ये बनेगा x स्क्वायर प्लस mx plus c का स्क्वायर, क्या बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि mcx प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, और ये r स्क्वायर को भी इधर ले आओ तो माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो, ये आएगा 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आया, यहां से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू, क्या निकालना पड़ेगी, x की वैल्यू। अब देखो अगर x की वैल्यू इसके अंदर अगर रियल आनी चाहिए, रियली आएगी ना, तो रियल के लिए क्या होगा, रियल के लिए क्या होगा, अब देखो कि ध्यान से रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, मतलब ये जो लाइन जो है सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है यानी कि जो x क्वाड्रेटिक बन रहा है उसके अंदर जो दोनों सॉल्यूशन आएंगे दोनों इक्वल ही होंगे। क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे, यानी कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है उसको क्या रख देंगे हम लोग, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बिकम 0। सही है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम लोग देखें, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा b क्या है, b है ये इसका स्क्वायर यानी कि 2mc का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 1 प्लस m स्क्वायर इनटू c, c क्या है ये पूरा c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए, सो दैट द लाइन टचेस द सर्कल नॉट कट्स द सर्कल। तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर निकालो, 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करो, ये आएगा 4
तो सारे को ओपन कर लेते हैं एक साथ। 4c² सही है, 4 into 1 4 into minus r² minus 4r², 4 into m² into c² plus 4m² c² और 4 into m² minus r तो minus 4m² r² is equals to 0। आई कि नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ये बन गया 4m² c² minus 4c² minus minus plus 4r² minus plus minus 4m² c² और ये माइनस माइनस प्लस 4m² r²। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 0 के। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को क्या निकालना है? c की वैल्यू। तो माइनस 4c² है ना, उसको उधर ले जाते तो प्लस 4c² हो जाएगा इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 4r² प्लस 4m² r²। 4 कैंसिल तो c² क्या आ गया? दोनों में देखो r² कॉमन आ रहा है तो r² ब्रैकेट इधर बचा 1 और इधर बचा m²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो क्या मिल गया हम लोगों को? कंडीशन c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ तो क्या मिलेगा? c इज इक्वल्स टू r² बन जाएगा r और ये 1 प्लस m² का क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो c की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? r² 1 प्लस m²। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन है ये सर्कल को क्या करेगी? टच करेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहां से हम लोग और क्या चीजें कह सकते हैं? यहां से और चीजें हम क्या कह सकते हैं? ये हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू किसके इक्वल आई? r इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m², ठीक है। तो अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, क्या ग्रेटर देन होगी r² 1 प्लस m², तो ये क्या हो जाएगा? लाइन आउटसाइड। लाइन क्या हो जाएगी? आउटसाइड। और अगर c जो है लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ r² 1 प्लस m² तो लाइन क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। और c की वैल्यू अगर r² 1 प्लस m² के इक्वल होगी तो क्या होगा? दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आई बात समझ में? तो ये हम लोगों ने देखा इस सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? जो हमने मेन चीजें हैं वो क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। हम लोगों को टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।